अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, एक नया पेंडोरा बॉक्स यूहाई एयर शो पर खुल चुका है। नया पेंडोरा बॉक्स JF-17 एयरक्राफ्ट को लेकर और खास तौर पर इसके इंजन को लेकर। JF-17 ब्लॉक 3 में कौन सा इंजन यूज होगा, क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा अहम है, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने फ्यूचर में जो एक्सपोर्ट्स करनी है दूसरे मुल्कों को, उनके लिए भी बहुत ज्यादा अहम है। JF-17 ब्लॉक 3 में इससे पहले भी नए इंजन की बात तो हमेशा से चलती आई है, लेकिन प्रोजेक्ट को स्मूथ रखने के लिए इन्होंने वक्ती तौर पर RD-93 इंजन को लगा दिया। अब उसके बाद ये डिस्कशन शुरू होगी कि क्या इसमें रशिया का RD-93MA इंजन लगेगा या चाइनीज WS-13 इंजन। तो मिड 2024 में मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ने यह कंफर्म किया कि इसमें चाइनीज WS-13E इंजन लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब इन तमाम चीजों में एक ही पार्टनर को चाहता है और वो पार्टनर चाइना होना चाहिए, क्योंकि चाइना के ही बने हुए बहुत से पुर्जे पहले भी JF-17 में यूज होते हैं और अगर इंजन भी यूज हो जाएगा तो इससे इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिक का एक्स्ट्रा खर्चा बच जाएगा। तो इन चीजों को लेकर WS-13E एक ज्यादा प्रोमिनेंट ऑप्शन बन गया JF-17 ब्लॉक 3 के लिए। इसी दौरान यूहाई एयर शो 2024 जो कि चाइना में ऑनगोइंग है, यहाँ रशियन कंपनी ने अपना RD-93MA इंजन दोबारा से प्रेजेंट किया है। RD-93MA के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं बताता चलूं कि RD-33 इंजन सबसे पहले रशिया का था, जो कि MiG-29 एयरक्राफ्ट में यूज होता है। उसका एक स्पेशलाइज्ड वेरिएंट बनाया गया जिसे RD-93 कहा गया। RD-93 को यूज किया गया JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए और इसकी जो टोटल थ्रस्ट है वो 84.5 किलो न्यूटन है। और RD-93 इंजन की वजह से JF-17 एयरक्राफ्ट को 0.95 प्लस की थ्रस्ट टू वेट रेशो मिलती है, जो कि अच्छी थ्रस्ट टू वेट रेशो है अगर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को देखा जाए। आपको जेस 39 ग्रिपन के ABC वर्जन की भी इतनी ही थ्रस्ट देखने को मिलेगी और इवन जो तेजस एयरक्राफ्ट है इंडिया का, उसकी थ्रस्ट भी 0.95 के अराउंड ही है। RD-93 इंजन के साथ JF-17 के जितने भी ऑपरेशन थे वो अच्छे रहे, लेकिन ये इंजन बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 तक। ब्लॉक 3 में एक पावरफुल इंजन की जरूरत महसूस हुई और वो जरूरत इस वजह से थी क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 में आपके पास ऑनबोर्ड एवियोनिक्स ज्यादा पावरफुल थी। एक पावरफुल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार था, एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट था। तो इन चीजों के लिए आपको ज्यादा पावर रिक्वायर होती है, तो इंजन भी ज्यादा पावर वाला चाहिए था। इसके लिए रशिया ने 2020 में मुतारफ करवाया RD-93MA इंजन, जो कि पुराने RD-93 की निस्बत ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा और इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट होगी 91 से 92 किलो न्यूटन के दरमियान। अब जहां पुराना RD-93 इंजन 84 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा था, तो जो न्यू इंजन है वो 91 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा था। इसकी सर्विस लाइफ ज्यादा बेहतर थी और इसके साथ साथ इसमें फुली डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए थे। इसके फैन को और कंबस्टन के जितना भी प्रोसेस है उसको पहले से ज्यादा इनहेंस किया गया था, तो एक बेहतर इंजन था। 2020 में सितंबर के महीने में आई बिलीव ये खबर आई थी कि RD-93MA इंजन अपने कंबस्टर चैम्बर टेस्ट में बहुत जल्द दाखिल हो जाएगा और ये तैयार हो जाएगा। लेकिन 2020 के बाद 2021, 2022, 2023 ये 3-4 साल इस तरह गुजरे, लेकिन RD-93MA इंजन मंजर आम से गायब रहा। इसके बाद पाकिस्तान को चूंकि ये इंजन नहीं प्रोवाइड किया जा सका रशिया की तरफ से मुख्तलिफ रीजंस की बुनियाद पर, यहाँ आप समझ सकते हैं कि अगर रशिया इस इंजन में टेस्ट कंप्लीट करने में नाकाम रहा तो पाकिस्तान ने उसमें फिर RD-93 इंजन को ही यूज किया। इवन जो मौजूदा RD-93 इंजन भी JF-17 ब्लॉक 3 में यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरा इंजन है। ये सफिशिएंट पावर प्रोवाइड करता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार को, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा पावरफुल इंजन मिलेगा तो JF-17 ब्लॉक 3 का जो पोटेंशियल है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा और इसकी जो अहमियत है और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, आप समझ ले वो लेवल अप हो जाएंगी एक्सपोर्ट मार्केट में, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा अहम होगा पाकिस्तान के लिए। और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स भी जहां बहुत ही ज्यादा इंटेंस सिचुएशन बन जाती है, रडार को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उतना ही ज्यादा एनर्जी ड्रेन होता है और उसके लिए आपको पावरफुल रडार ही चाहिए। तो इसके लिए मिड 2024 में ये रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि जो सेकंड और थर्ड बैच होंगे JF-17 के, उनमें WS-13E इंजन लगेगा। अगर उनमें ना लगा तो फिर एक प्रॉपर ओवरहॉल होगी JF-17 एयरक्राफ्ट की, जिनमें जितने भी एयरक्राफ्ट है इनमें चाइनीज WS-13E इंजन लगेगा। अब WS-13E इंजन को भी अगर आप स्टडी करें तो ये बुनियादी तौर पर RD-93 इंजन पर भी बेस्ड है, उनका चाइनीज वेरिएंट है। और WS-13E इंजन की जो थ्रस्ट है वो भी 91 से 92 किलो न्यूटन के दरमियान है। यहाँ एक बहुत ज्यादा अहम क्वेश्चन ये भी है कि अगर एक न्यू इंजन JF-17 में आएगा तो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। चाइना ने जो WS-13 इंजन बनाया था ये रशिया के RD-93 की ही एक किस्म की चाइनीज कॉपी थी
और इसकी डायमेंशन सेम RD-93 वाली ही है, यानी कि RD-93 या WS-13 दोनों ही JF-17 में लगाए जा सकते हैं और माजी में लगाए भी गए हैं। आप ये तस्वीर देखें तो ये एक चाइनीज फैसिलिटी में JF-17 एयरक्राफ्ट का एक प्रोटोटाइप है जिस पर WS-13 इंजन लगा हुआ है और इसकी शेप सेम RD-93 जैसी ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि रशिया को तकरीबन 3.5 साल बाद 4 साल बाद कैसे ख्याल आया कि वो इंजन जब पाकिस्तान को जरूरत थी तब प्रोवाइड नहीं किया, अब अचानक से उन्हें याद आया तो उन्होंने यूहाई एयर शो में इसे अनवील किया। तो वजह यह है कि JF-17 एयरक्राफ्ट की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आने वाले वक्त में मजीद आपको देखने को मिलेंगी। अभी भी अजरबैजान से खरीद रहा है, इसके मजीद ऑर्डर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी हैं। तो इस एयरक्राफ्ट का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और इससे ऑब्वियसली रशिया को भी पता है कि अगर उन्होंने एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट करना है अपने लिए तो उनको अपनी चीजें बेचनी होंगी। JF-17 का जब से एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ा है तब से रशिया भी अब सीरियस है इस मामले में और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उनका RD-93 इंजन किक आउट हो जाए और उसकी जगह चाइनीज इंजन आ जाए। तो रशिया भी अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, इसीलिए उन्होंने यूहाई एयर शो में RD-93MA को अनवील किया है या मैं ये कहूं कि दोबारा से दुनिया के सामने पेश किया है। तो यहाँ एक प्रॉपर कंफ्यूजन हमें देखने को मिल रही है कि क्या अब इसमें WS-13E की तरफ पाकिस्तान जाएगा या अब पाकिस्तान RD-93MA को दोबारा से वैल्यूएट करेगा, क्योंकि एक पावरफुल इंजन की तरफ तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जाना ही है। तो ये दो ऑप्शंस हैं। अब RD-93MA के साथ भी फायदा एक ये हो सकता है कि पहले से RD-93 इंजन की रिसर्च मेंटेनेंस फैसिलिटी पाकिस्तान के पास PAF बेस फैसल में मौजूद है। तो अगर RD-93MA जो उसी का एक वेरिएंट है वो आ जाएगा तो लॉजिस्टिक्स का खर्चा बच जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइनीज ऑप्शन की तरफ स्विच करता है तो उसके लिए एक बड़े पैमाने पर आपको ओवरहॉल करनी पड़ेगी सारे जहाजों की, उसमें एक वक्त में आपका खर्चा जरूर होगा। लेकिन फ्यूचर में जो चाइनीज इंजन है वो ज्यादा कंपेटेबल हो सकता है चाइनीज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार के साथ और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की भी जो टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इवन जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइट सिस्टम है वो भी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने चाइनीज फर्म की मदद से ही बनाया है या चाइनीज फर्म की ही TOT लेकर बनाया है। तो यहाँ जो कंपेटेबिलिटी है वो आपको चाइनीज इंजन के साथ ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। लेकिन RD-93 एक ज्यादा मैच्योर इंजन है जिसे पाकिस्तान पिछले कई सालों से यूज कर रहा है। सो यहाँ एक कंफ्यूजन हमारे सामने है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा इंजन JF-17 ब्लॉक 3 को पावर करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स चूज करती है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।